बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा एबीजीज़ की जो कंपोनेंट्स है उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। शॉर्ट टॉपिक होगा। इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम जो कंपोनेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इसकी फिर जो है ना कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर आपके पास एबीजीज़ है तो अगर आपके पास वीबीजीज़ है तो एबीजीज़ और वीबीजीज़ के हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, वीबीजीज़ को हम एबीजीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बेस पे हम किस तरह से सेटिंग्स करेंगे, वो बाद में हम जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। आज का जो सिंपल हमारा टॉपिक होगा वो हम ये करेंगे कि पीएच हमारे पास क्या चीज़ है, पीसीओ2 क्या है, पीओ2 क्या है, HCO3 हमारे पास क्या चीज़ है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और साथ में हमारे पास SaO2 क्या है। ये कुछ चीज़ें 5 कंपोनेंट्स हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ बताऊंगा और साथ में इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो एबीजीज़ के अगर कंपोनेंट्स की हम बात कर लें, एबीजीज़ कंपोनेंट्स, सही है। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास जो पहला आपने देखना है ना, जो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें जो पहला लेक्चर है उसमें क्लियर किया हुआ भी है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास पीएच है उस पीएच में हम क्या करेंगे, उस पीएच में आपने देखना है कि असल में इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो अगर एबीजीज़ की बात कर ली, ए का मतलब होगा एबीजीज़ आर्टीरियल, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 7.35 से 7.45 है और जो ये हमारे पास रेंज है, जो नॉर्मल वैल्यू होगा वो है 7.40, ये नॉर्मल वैल्यू होगा। अगर वीबीजीज़ की हम बात करें तो इसका जो रेंज है वो 7.3 से लेके 7.34 तक होगा, सही है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, सही है, तो इसका जो रेंज होगा तो मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हमारे पास है वो क्या है कि 7.33 या 7.44 इसका मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है वो ये है। साथ में हमारे पास जो दूसरा आपके पास होगा वो है PCO2। PCO2 की जो नॉर्मल वैल्यू एबीजीज़ में होगी वो है 35 से 45, ठीक है, mmHg। ये बताऊंगा अभी आपको कि ये mmHg क्यों है। साथ में अगर वीबीजीज़ की हम बात करें तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ सकता है 45 से 55 तक, लेकिन 45 से अबव ही होगा mmHg। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास है PO2। जो PO2 होगा उसका जो एबीजीज़ रेंज है, जो एबीजीज़ रेंज हमारे पास है वो है, कुछ बुक्स आपको कहेंगे कि 75 से और कुछ बुक्स आपको 80 से लेके 100 mmHg तक, सही है। लेकिन अगर हम इसकी PCO2 की बात वीबीजीज़ की बात करें, सही है, तो वीबीजीज़ का इसका जो रेंज होगा ना वो आपका होगा 50 से 60 तक या 70 तक, ये इसका रेंज होगा, लेकिन 60 से अबव ज़्यादातर नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं हम HCO3। HCO3 असल में क्या है, HCO3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 to 3 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। अगर आप इसकी एबीजीज़ की देख लें तो वो आपके पास 22 to 28 है, तो इसमें ज़्यादातर आपके पास डिफरेंस नहीं होगा, 2 to 3 डिफरेंस होगा। आप अगर एबीजीज़ HCO3 को फाइंड आउट करने के लिए भी कर रहे हैं तो आप वीबीजीज़ भी कर सकते हैं, आप वेनस से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक हो गई बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है SaO2। इसको हम डिफाइन करेंगे अभी, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मैं नॉर्मल रेंज बता देता हूँ। SaO2 का क्या मतलब है, सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन, सही है। SaO2 में आपने क्या देखना होता है कि सैचुरेशन क्या है। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 92 से 100% तक, ठीक है, लेकिन जो वेनस का होगा वो ऑलमोस्ट अगर आप देख लें तो ये 70 से कम होगा या
80 तक भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशंस में। यहाँ पे कितना होगा, 70 तक आपके पास आ सकता है। बहुत सारे कंडीशंस में आपके पास 60 तक भी जो सेचुरेशन है वो आ सकती है। इसके लिए फिर एक रूल भी है जो अलग अलग हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ये आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। जो इंटरनेट है वहाँ से आप इजीली इसको जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि ABGs एंड VBGs। लेकिन इसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना वो असल में क्या है, तो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो pH होता है ना, pH, ये आपको क्या चीज़ शो करेगा। ये है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है, हाइड्रोजन आयन हमारे पास कितना होगा आपके ब्लड में। तो ये दो चीज़ें आपको शो करेगा, आइदर आपके बॉडी में एसिडिटी है या आपकी बॉडी में एल्केलिनिटी है। सही है, pH आपको ये शो करेगा। क्लियर हो गई बात। दूसरा, PCO2 आपको क्या शो करेगा कि आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कितनी है। आपके पास पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये दो वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका हमारे ब्लड में कितना प्रेशर है। एक ब्लड में आपके पास इन गैसेस का कुछ प्रेशर होता है, उन प्रेशर्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि आपके पास बॉडी में ब्लड में कितना प्रेशर है। वो प्रेशर जो हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होगा, वो जो CO2 का होगा, वो आपके पास कौन शो करेगा, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो टेक्निकल बात है वो ये है कि इसका जो mmHg है, mmHg, तो ये हमारे पास प्रेशर आपके पास आ जाता है, इसलिए हम mmHg में इसको मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं, क्योंकि Hg जो हमारे पास आ जाती है वो मरकरी की है, साथ में इसका जो प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर की वजह से ये वाला यूनिट आपके पास यूज होगा। क्लियर होगी बात। अब आपको यहां से PCO2 का ये पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इशू है कि नहीं है। कौन सी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब PCO2 में आपके पास क्या चीज क्लियर होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास वेंटिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास इजीली बॉडी से वॉश आउट हो रहा है या नहीं। अगर इस बात को मैं इजीली डिफाइन करूं तो वो जो PCO2 है वो नॉर्मल वैल्यू में है कि नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब एक और बात, जो CO2 अगर ज्यादा है तो इसके कुछ नुकसानात हैं। जब भी PCO2 ज्यादा होगा तो आपके पास क्या आएगा, एसिडिटी। क्या चीज आएगी, एसिडिटी आएगी। एसिडिटी आपको कौन शो करेगा, pH। तो मतलब इसका ये है कि जब भी आपने ABGs देखनी है और उसमें रेस्पिरेटरी साइड जो है ना वो फाइंड आउट करना है, तो रेस्पिरेटरी साइड क्या होगा वो आपको PCO2 से पता चलेगा। और जो एसिडिटी का जो एस्पेक्ट है वो क्या करेगा, वो pH आपको शो करेगा। तो यहाँ पे PCO2 आपको एसिडिटी दिखाएगी अगर उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो ज्यादा है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू कम है तो ये अल्कलाइन के साइड पे जाएगा, अल्कलिनिटी इसमें कॉज होगी। क्लियर होगी बात। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे ताकि बाद में हम इन चीजों को क्लियर कर सकें। PO2 की तरफ आ जाते हैं। PO2 का क्या मतलब है, ये भी एक प्रेशर है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, ब्लड में प्रेजेंट होगा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 to 100 है ABGs में। ठीक है, ये आपको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो शो करेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास कोई इशू तो नहीं है। लेकिन ये वाला जो इशू होगा वो कौन सा होगा, ये आपके पास ऑक्सीजनेशन का इशू।
आपकी बॉडी में सही तरह से ऑक्सीजन फराहम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको शो करेगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके अलावा HCO3 क्या करेगा, ये आपको मेटाबॉलिक साइड दिखाएगा। जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो रीनल आपके पास रीनल सिस्टम है, क्या वो एसिड बेस बैलेंस को बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं। हमारे बॉडी में दो चीजें हैं, दो सिस्टम्स हैं जो एसिड बेस बैलेंस को बैलेंस रखती हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इशू आ गया है तो वो क्या करेगा, रीनल सिस्टम उसको कंपनसेट करेगा। लेट्स से रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी में एसिडिटी आ रही है, तो जो रीनल सिस्टम है वो क्या करेगा, वो गुजारा करेगा, वो मेहनत करेगा ताकि वो एसिडिटी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से आ रही है उसको कम कर सके। क्लियर हो गई बात? यहां पे ये जो HCO3 है, जब ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, और ये जब डिक्रीज होगा तो क्या मसला आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये सेम टू सेम ही है, लेकिन मैं आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप जो है ना, अगर यूनिवर्सिटीज में हैं तो आप उनसे पूछें। अगर लेट से आप जो है ना स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी में है तो आप इजीली इसको सर्च आउट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहां पे बताया ना कि PCO2 जो है ना, PCO2 अगर वो इंक्रीज होगा तो उससे मसला क्या आएगा, एसिडिटी आएगी। अगर ये डिक्रीज होगा तो उससे क्या आएगा, एल्कलिनिटी के साइड पे ब्लड जाएगा। तो यहां पे जब HCO3 डिक्रीज होगा तो एसिडिटी आएगी या अल्कलिनिटी आएगी, या अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी आएगी या अल्कलिनिटी आएगी। ये चीज आपने पूछनी है, फाइंड आउट करनी है, कमेंट में बताना है। क्लियर होगी बात? अब एक चीज यहां पे रह जाती है जिसको हम कहते हैं SaO2। देखिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहां पे आपको नजर आ रहा हो, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूं कि अगर आपको यहां पे नजर आ रहा हो, एक है हमारे पास SpO2, एक है SaO2, एक है SvO2। इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल आसान है। SpO2 का मतलब है वो वाला सिचुएशन जो पल्स के जरिए आपको नजर आएगा। SaO2 का मतलब है कि वो वाला जो आपको आर्टीरियल ब्लड से जो है ना मिलेगा। SvO2 का मतलब यह है कि वो वाला ब्लड जो आपको वेनस से मिलेगा, इसको कहते हैं SvO2। क्लियर हो गई बात? अब इसके रेंजेस में तो डिफरेंस है, लेकिन SaO2 आपको क्या चीज शो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी शो करेगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कि आपके पास जो Hb है ना, Hb जो Hb है वो कितने % ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और टिश्यू की तरफ ले जा रहा है। ये SaO2, SpO2, SvO2 आपको शो करेगा। क्लियर हो गई बात? तो जब भी आपने ABGs देखने हैं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि pH क्या है, PCO2 क्या चीज होती है, PO2 क्या है, HCO3 हमारे पास जो है ना, अगर डिक्रीज इंक्रीज होगा तो क्या नुकसान होगा, और साथ में SaO2 भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा ये बिल्कुल बेसिक्स है। मैं ये बनाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं फिर मैंने इसलिए बनाया कि जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसकी जो बेसिक्स है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे ABGs एंड VBGs की कंपैरिजन, कि ABGs में हमारे पास जो वैल्यू है, जो PO2 की वैल्यू है वो क्यों ज़्यादा है और VBGs में कम क्यों है, PCO2 की वैल्यू क्यों ज़्यादा है और साथ में
एबीजीज में PCO2 की वैल्यू क्यों कम होती है। तो सारा कंपैरिजन हम करेंगे, एक साइड पे एबीजीज, दूसरी साइड पे वीबीजीज, और फिर उसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास आपने आर्टीरियल ब्लड लेना है लेकिन गलती से आपके पास वीबीजीज आ गई हैं, वेनस से आपने गलती से ले लिया है, तो आप इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये वीबीजीज है या एबीजीज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।